भारत से कई 100 किलोमीटर दूर एक शख्स को किताब से पता चलता है कि भारत एक कमजोर लेकिन बहुत अमीर देश है। अगर यहाँ किसी भी राजा को हरा दिया जाए तो अथाह पैसा मिलेगा। उस आदमी ने इस लालच में एक या दो नहीं बल्कि पूरे 17 बार भारत पर अटैक किया और 17 में से एक हमले में उसने भारत के सबसे इंपॉर्टेंट मंदिरों में से एक सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। इस हमले की वजह से ही भारत में उसे एक दरिंदे की तरह देखा जाने लगा। तो वही कुछ लोग उसे इस्लाम को फैलाने वाले एक जिहादी के तौर पर देखने लगे। मजेदार बात यह है कि आज वो पाकिस्तान में बहुत फेमस है और अपनी मिसाइल तक का नाम उसके नाम पर पाकिस्तान के लोग रखते हैं। तो जिस किताब में उस शख्स ने भारत के बारे में पढ़ा था वो किताब थी अल-बिरूनी की, और जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं बल्कि गजनी का शासक महमूद गजनवी था। आज हम महमूद गजनवी की कहानी जानेंगे। आखिर क्यों उसे कुछ लोग इस्लाम का मसीहा कहते हैं तो कुछ लोग उसे खूंखार लुटेरा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 971 से, जब अफगानिस्तान की गजनी नाम की जगह पर एक लड़के का जन्म होता है। ये कोई आम लड़का नहीं था बल्कि गजनी के राजा का बेटा था। इस राजा का नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन ने अपना राज ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक पहुंचा दिया था। उसने भारत पर भी हमला किया और पंजाब के राजा जयपाल को हरा दिया। इस तरह वो भारत पर हमला करने वाला पहला तुर्क राजा बन गया। लेकिन सुबुक्तगीन बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रह पाया और जल्दी ही उसकी मौत हो गई। उसकी जगह पर गद्दी पर बैठा महमूद। महमूद को अपने पिता से विरासत में मिले राज्य को और भी ज्यादा मजबूत बनाना था, उसे दूर दूर तक फैलाना था। इसके लिए उसे एक मजबूत आर्मी की जरूरत थी। यह जरूरत तभी पूरी हो सकती थी जब उसके पास बहुत सारा पैसा हो। उसने हिंदुस्तान की खुशहाली और उसकी अमीरी के बारे में सुन रखा था। इन कहानियों की वजह से उसे लगा कि उसकी ज़रूरतें हिंदुस्तान में जाकर पूरी हो सकती हैं। इसलिए उसने भारत पर हमला करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। उस समय पूरे भारत देश को संभालने वाला कोई भी बड़ा राजा नहीं बचा था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त और उसके बाद राजा हर्षवर्धन का दौर खत्म हो चुका था और भारत एक नई सदी में एंट्री करने वाला था। ठीक इसी टाइम पर साल 1000 में उसने अपना पहला अटैक किया। पहले उसने भारत के बॉर्डर के आसपास के एरिया पर हमले किए, लेकिन अगले ही साल 1001 में उसने अपने पिता की तरह ही पंजाब के राजा जयपाल को हरा दिया। लेकिन इतने पर ही गजनवी रुका नहीं। उसके पैसे लूटने का लालच कभी नहीं रुका। लूटपाट मचाने के लिए उसने भारत के हिंदू शाही राजाओं को टारगेट किया और साल 1000 से लेकर 1015 तक कई छोटे बड़े हमले किए। अब तक उसकी हिम्मत बढ़ चुकी थी और पैसे का लालच भी। साल 1015 में उसने गंगा के मैदान पर अटैक करके उसे लूटने का प्लान बनाया। फिर आने वाले 6 सालों में उसने कई राजाओं को हराया, कई मंदिरों को लूटा और हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कहा जाता है कि उसने 25 सालों में 17 बार हमले किए और लाखों लोगों की जानें ली, जिसमें से ज्यादातर हिंदू थे। इसकी बड़ी वजह यह थी कि उसे अपने जासूसों और अपने हमलों से यह पता चल चुका था कि भारत में लोग अपना पैसा मंदिरों में जमा करके रखते हैं। अब दोस्तों, इस टाइम पर जो मंदिर थे वो सिर्फ धर्म की जगह नहीं होते थे, बल्कि इनको राजा और राजा के अमीर लोगों के खजाने की रक्षा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। अगर उसके हमलों की लिस्ट की बात करूं तो उसने 1018 में मथुरा और कन्नौज पर एक साथ हमला करके एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी हुआ। महमूद के हाथ मथुरा और कन्नौज दोनों आ गए। फिर आगे चलकर उसने कलिंजर पर हमला किया और उसे भी लूट लिया। यहां भी जीतने के बाद उसने शहरों में कत्लेआम किया, कई हजार लोगों को मार दिया। इन लूटों में महमूद को खूब फायदा हुआ और उसे खूब पैसा मिला और उसने अपनी आर्मी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। वो इन पैसों और अपनी सेना के दम पर भारत से बाहर अपने राज्य में आराम से शासन चलाता था। महमूद के लिए खजाना, धन और संपत्ति ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट थे। इसके लिए उसने अपने धर्म का भी खूब इस्तेमाल किया। गजनवी ने भारत पर जो सबसे बड़ा आक्रमण किया वो है सोमनाथ पर आक्रमण। सोमनाथ उन दिनों गुजरात में एक बड़ा शहर हुआ करता था। महमूद ने सोमनाथ की अमीरी के बारे में सुन रखा था, इसीलिए उसने इस जगह को भी लूटने का प्लान बनाया। साल 1025 में उसने सोमनाथ पर हमला कर दिया। उस समय भी सोमनाथ मंदिर हिंदू लोगों के लिए बहुत पवित्र हुआ करता था और पूरे भारत से लोग यहाँ आया करते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे। यही नहीं,
तमाम राजा महाराजा भी मंदिर को काफी दान देते थे। ये पता चलने के बाद महमूद सोमनाथ मंदिर गया और उसे बुरी तरह से लूट लिया। उसने इस्लाम फैलाने का ढोंग रचा ताकि मुस्लिम उलेमा उसके साथ खड़े हो सकें, क्योंकि ये काफी ताकतवर हुआ करते थे। इसीलिए उसने सोमनाथ मंदिर में मौजूद भगवान शिव की मूर्तियों को तोड़ दिया, हिंदू धर्म का मजाक बनाया और अपने आप को बुत शिकन कहना शुरू किया। कहा जाता है कि उसने सोमनाथ मंदिर में करीब 50,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने जहां भी हमले किए सब जगह मूर्तियों को तोड़ने लगा। इस तरह से वो न सिर्फ एक आक्रांता बन गया बल्कि कई इस्लामिक गुरुओं का सबसे पसंदीदा जिहादी बन गया। लेकिन महमूद की दिलचस्पी धर्म से ज्यादा दौलत में थी और ये दौलत उसे मंदिरों में हमले करके मिलती थी। सोमनाथ पर उसका हमला सबसे बड़ा हमला था। आगे चलकर उसने कई और लड़ाइयां लड़ी। पंजाब के लाहौर को भी उसने जीत लिया, लेकिन फिर वो भारत से बाहर सजलूक तुर्कों से हार गया और 1030 में उसकी मौत हो गई। दोस्तों, भले ही महमूद ने बहुत सारी लड़ाइयां जीती हों, लेकिन वो कभी एक बेहतर राजा नहीं बन पाया। उसने कोई ऐसा सिस्टम खड़ा करने की कोशिश नहीं की जिससे कि उसका राज और भी दिनों तक चल पाए। इसीलिए इतनी सारी जीतों के बाद भी उसे एक आक्रांता के तौर पर ही देखा जाता है। अब क्योंकि महमूद गजनवी ने भारत के मंदिरों को लूटा था और हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतारा था, तो पाकिस्तान की सरकार उसे अपने इस्लामिक मसीहा के तौर पर देखती है। पाकिस्तान की कई जगहों के साथ साथ कई मिसाइलों के नाम भी महमूद गजनवी के नाम पर रखी हुई हैं। तो ये थी कहानी महमूद गजनवी की, जिसने भारत के सबसे कमज़ोर वक्त में कई बार हमले किए और उसका पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की। इसी वजह से आज भी लोग गजनवी को नफरत की नज़र से देखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।